शांति। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो। किस बात की खुशी रखनी है? कि हमें पढ़ाता कौन है, इस बात का गर्व महसूस करो कि हम ईश्वर की संतान हैं और हमें स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ाने आ गया है। तो यह भी मन मनाभव कहलाएगा। और तुम्हें यह खुशी हो कि कल तक पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि बन गए हैं, बन रहे हैं, बन चुके हैं। जो भी आपको निर्णय लेना है, ठीक है। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? बताइए, कैसे मानोगे आप कि आपकी तकदीर खुली है या अभी भी नहीं खुली है? तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। ये याद रख लेना। यदि आपको परम पिता परमेश्वर पर निश्चय है, उस भगवान पर निश्चय है, उस अपने पिता पर निश्चय है, इस ड्रामे पर निश्चय है कि रियल में ड्रामा है और कुछ नहीं है, ये सपना है और इसमें खेल खेला जा रहा है, सपने के अंदर हैं हम। तो जैसे ही निश्चय बढ़ेगा तो निश्चय से नशा बढ़ेगा। अगर तकदीर खुलने में देरी करोगे तो लंगड़ाते रह जाओगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, क्योंकि निश्चय से नशा आता है और विजय अवश्य होती है। अच्छी रीति पढ़ करके गैलप कर सकोगे। कोई भी बात में संशय है तो जरूर तुम पीछे रहने वाले हो। तो निश्चय बुद्धि बनो और अपनी बुद्धि को शिव बाबा तक दौड़ा दो। ऐसे बच्चे जरूर सतो प्रधान बन जाएंगे, ठीक है। ओम शांति। स्टूडेंट तो सभी हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको मालूम रहता है कि क्या मालूम रहता है कि हम यह पढ़ करके इस पढ़ाई से जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये बनेंगे। डॉक्टरी में एडमिशन किया है तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग में किया है तो इंजीनियर बनेंगे, वकालत में किया है तो वकील बनेंगे, कॉमर्शियल साइड में किया है तो तुम किसी बैंक में जा कर के जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे। वैसे ही मीठे मीठे रूहानी बच्चों की ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से सतयुग में पारसपुरी के मालिक बनेंगे। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई क्या किया जाता है? पढ़ी जाती है, उसका पाठ याद किया जाता है। ये तुम सब समझते। तो लेकिन ये पढ़ाई कैसी है तुम्हें भी पता है। इस पढ़ाई का सख्त आदेश है एक। क्या आदेश है जरा बताना, कौन कौन बताएगा? ये ऐसी पढ़ाई नहीं है, इसमें आदेश है कि तुम देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो। जो कोई तुम में से ऐसा करेगा, सोल कॉन्शियस होगा, देही अभिमानी होगा। देह का अभिमान नहीं, देही अभिमानी, आत्मा होने का अभिमान। देह के सब संबंध छोड़ना, ये पढ़ाई का हिस्सा है। अर्थात तुम पढ़ रहे हो।
संबंधों को भूलने से, देव को भूलने से, राग दोष से दूर चले जाओगे। एक विदेशी की सच्ची विदेश की घटना है। अब यहाँ भारत वाले तो लिखते नहीं अपनी घटनाओं को, कुछ भी हो जाए उनके संग में तो अनेक आते हैं, उनके साथ भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका भी उद्धार होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, आदत ही नहीं है लिखने की। लेकिन एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, और वो कैंसर इतना भयानक होता है कि डॉक्टरों ने, दवाइयों ने, सब ने उससे पल्ला झाड़ लिया। डॉक्टर ने मना कर दिया, घर वालों ने, घर तो ज़्यादा वहाँ होते नहीं, अटैचमेंट नहीं रहता। अंदर में किसी अंग विशेष के अंदर जो है कैंसर हुआ। बोल दिया गया कि बस अब तो मरना ही है। कुछ दवाई भी काम नहीं कर रही थी उसको। वो बेचारा मरता क्या न करता, जंगल में गया और वहाँ एक ठंडे नदी में उसने तैरने का निर्णय लिया कि मरना ही है तो चलो देखते हैं, जंगल में ही रहूँगा। जंगल में रहा, ठंडे पानी में जो 4 डिग्री सेल्सियस था उसमें तैरता था रोजाना। और उसने यहाँ तक निर्णय लिया कि वो कितना तैरेगा कि 300 मील तैरेगा। सवेरे थे बहुत, जब तक वो थक नहीं जाएगा तब तक तैरता रहेगा पानी में 4 डिग्री में। अब उससे उसके अंदर में, और वो जंगल में ही रहता, दिन दिन भर, रात रात भर वहीं सो जाता। मरना ही है तो क्या है। जब वो 10-15 दिन बाद वापस लौटा, तैरता था। चेक कराया तो जिस डॉक्टर से पहले जिसने कह दिया था लाइलाज हो, मरने वाले हो, दवाइयों से ये हो गया, अब वो अचंभित हो गया कि उसको कैंसर था ही नहीं, ठीक हो चुका था पूरी तरह से। भूलने का है ये तरीका, बता रहा हूं। यानी उसने क्या समझा कि अब तो मरना ही है तो कहने का भाव है, बाबा यहाँ जो आपको समझा रहा है ना, कि जैसे ही आप देह दुनिया को भूलेंगे, रिश्तों को भूलेंगे, तो मगन होने की स्थिति आई, गुम होने की स्थिति आपके अंदर प्रबल हो जाएगी। और आपके कलह, कलेश, दुख, अशांति, क्रोध, काम, जो विकार हैं, जो लालच है, जो छल है, दंभ है, ईर्षा है, घमंड है बेवजह का देह का, सब मिट जाएगा क्षण भर में। कोई अभी निकाल दे घर से बाहर, क्या ही होगा हालत। वैसी स्थिति आप सोचो कि देह से निकलना है, और बार बार स्वीकार करो बस अभी निकलना है। इसलिए बाबा क्या कहता है कि इस देह के संबंध आदि को छोड़ना ही है। तुमको पारसपुरी का मालिक, पारसनाथ अगर बनना है तो ये करो। और ध्यान रखें, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे ये करना है। ये पढ़ाई का हिस्सा है, ये पार्ट है जो मुझे याद करना है कि अच्छा मुझे देह दुनिया को भूलना है, मुझे रिश्ते नातों को भूलना है, मुझे अपने को आत्मा निश्चय करना है। ऐसी नहीं कि कोरी कल्पना करते घूम रहे हैं और छूट कुछ नहीं रहा, 1 मिनट में फ़ोन भी नहीं छूट रहा, कुछ भी याद आ गया, हाय मरे, क्या ही हो जाएगा अभी। ऊपर से ये किसी को दिखावे के लिए कुछ नहीं करो कि कोई हमें देखे तो हम एकदम ध्यानमग्न हो जाएं, और वैसे चित्त में कुछ भी भरा हुआ है नहीं। तुम्हें न तो दिखावे के लिए करना है, न प्रशंसा के लिए करना है कि ज्ञान में चलते हैं इसलिए कर रहे हैं। तुम्हें रियल करना है। तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है। अब पढ़ाई जो पढ़ेगा हम में से वो नारायण बनेगा। तो देह देह के संबंध भूलकर आत्मा निश्चय करेगा सो नारायण बनेगा। अब कोई कहे नहीं हम तो भूलते हैं, हम तो करते नहीं हैं, हम तो ये हैं, हम तो करते रहो, वो दिखाई दे जाएगा। जो भूलेगा सो बनेगा। तो तुमको पारसपुरी का मालिक बनना ही है। सारा दिन ये खुशी रहनी ही चाहिए। समझो, पारसपुरी किसको कहा जाता है जानते हो? वैकुंठ को पारसपुरी कहते हैं। पारसपुरी किसे कहता है? जहां मकान आदि भी सोने के हों, हीरे मोती रतन जड़ित हों,
मणियाँ लगी हों प्रकाश के लिए, बल्ब नहीं लगे हों, ट्यूबलाइट नहीं लगी हों, एलईडी लाइट नहीं स्वयं प्रकाशित प्रकाश। यहाँ तो देखो, पत्थरों की, ईंटों के मकान हैं, मिट्टी के मकान हैं, अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनो। जैसे मकान, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि, पारसनाथ बनाने आया है और पढ़ा रहा है। कैसे बनोगे? आओ, मुझे याद करो, दे दुनिया को भूलो, बन जाओ। कोई बड़ा काम नहीं बता रहा, ये ट्रिक है पढ़ाई की। ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम ये जानते हो कि हमारा यही स्कूल ऊंचे से ऊंचा है पूरे विश्व में। यहाँ तो कोई राजा भी नहीं बना सकता, तुम्हें तो विश्व महाराजा या पारसनाथ, पारसनाथनी या भगवान और भगवती बनाया जा रहा है भाई, इस स्कूल की पढ़ाई से। और ये विद्या यही है। विद्या कोई ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी है ये कुछ याद नहीं रखना, देह और दुनिया को भूलना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, फिर परमात्मा बाप को याद करना है। यही पढ़ाई का मूल मंत्र है। इससे बड़ा कोई स्कूल नहीं है इस विश्व में, तुम्हारे इस यूनिवर्सिटी से बड़े, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। इस स्कूल में तुम पदमा पदम भाग्यशाली और विश्व के मालिक जो बन जाते हो इस पढ़ाई से। देखिए, किताब भी कोई नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना, उल्टा देह और दुनिया भूलना है, याद नहीं करना। याद तो बाबा को करना है। तो अब तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए। जैसे आपने हैरी पॉटर एक नाटक नौटंकी देखी इस दुनिया की, कि संसारी मनुष्यों के लिए जादूगर बनना मजाक की बात है, लेकिन उसके लिए 9:45 नंबर का गेट ऑटोमेटिकली खुलेगा, ट्रेन आएगी, वो पढ़ने जाएगा, वो सारी विद्याएं सिखा दी। किसी कोई कोई विरला ही वहाँ जा सकता, उसमें उसको दिखता है, नहीं तो दीवार दिख रही दूसरों को, तो दीवार है, और उनके लिए वो क्या है? गेट है। तुम्हारे लिए भी देह दुनिया को भूलना इतना ही सरल हो जाए, खुशी हो जाए, आहा हमारा एडमिशन जादूगर की दुनिया में, उस जादूगर के साथ रहने में, उस जादू सीखने के लिए हुआ है, जहाँ हम चाहे जब प्रकट होंगे फरिश्ता बनेंगे, देवता बनेंगे, आनंद में खुशी में रहेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, पुष्पक विमानों में बैठेंगे, सूफी रस पिएंगे, और सब एक दूसरे से मिलजुल करके बिना भय के, चिंता के, दुख के, अशांति के, क्रोध के, काम के, लालच के, छल कपट दुनिया से दूर रहेंगे। ये इतनी खुशी हो जाए, ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जहाँ प्रकट होंगे। मनस जहाँ चाहा वहाँ उससे कंट्रोल से आप जो मन इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो मन में कहा वही हो जाया करेगा। ये कि कोई इच्छा ही नहीं होगी, पहली बात तो होगी भी तो वो पूरी हो जाएगी, कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो तुम क्या करो अब? तुम बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। कल तक तुम पत्थर बुद्धि थे और आज तुम पारस बुद्धि हो। ये तुम स्वीकार कर लो, मेरा एडमिशन हो गया है, मैं पारस बुद्धि हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब मुझे देह दुनिया में नहीं फंसना है, अपने को शरीर नहीं मानना है, एक चेतन सत्य और आनंद की राशि मानना है। तुम बच्चों को दिल में ये रहे, तुम स्टूडेंट हो, कि हमारा टीचर अभी आया है परम धाम से और हमको टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, आदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है, बच्चे पढ़।
तुम बच्चों को स्वयं भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है कि मीठे बच्चे, रियल में तुम आत्मा हो और तुम देह बन के काम करो, लोभ मोह में, बीमारियों में फंस गए हो, विकारों में फंस गए हो। वास्तव में तुम विदेही हो। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी मिट जाएं, तुम्हें इस माया से छुट्टी भी मिल जाए, तुम मेरे घर भी चल सको। तुम बीज रूप हो, अविनाशी हो, अमर हो, ज्योतिबिंदु हो, रुद्र हो, और तुम एक्टिंग कर रहे हो शरीर रूपी वस्त्र पहनकर। तो ये तुम्हें तुम्हारा टीचर संगम पर समझा रहा है। अभी तुम जानते हो, मनुष्य पुकारते हैं कि भगवान यहाँ आ गया है, आ जाओ, पुकार रहे थे भक्ति में, लेकिन अब तुम्हें प्रत्यक्ष हूं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, कल्प कल्प होता है, हर कल्प होता है। पहले कल्प भी ऐसा ही हुआ था, तभी तो लिखा हुआ है कि कुछ लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि होंगे, पत्थर बुद्धि होंगे। वो अभी भी देह दुनिया, रिश्ते नाते, यहाँ की संसारी वस्तुओं से लगाव, संसार से लगाव, यहाँ की अनेक नए नए आविष्कारों से, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये बटोर लें, ये बटोर लें। जो कहानी सुनी ना बटोरने वाली, कि भिखारी था और वो बहुत ही ज़्यादा जगह जगह भीख मांगता रहता था कि कोई हमें अगर 1 बीघा भर ज़मीन भी दे दे तो हम बढ़िया आश्रम बनाएं, उसमें आराम से गैया पालेंगे और रहेंगे, बाल बच्चों का काम चलाएंगे, कुछ आश्रम बना लेंगे वृंदावन में या कहीं। तो दूसरे ने कहा, भैया तू कहाँ 1 बीघा के चक्कर में फंसा है, वो राजा है, राजा देख दान कर रहा है, तो ये जितना चाहिए ले ले। आप सबने ये कहानी खूब सुनी और अनेक बार सुनी। तो वो भगवान राजा बन के आ गया है और क्या चाह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए सो मांगो, जितना चाहिए उतना। उसने भी वही कहा राजा ने। वो राजा के पास गया, मैंने कहा क्या तुम 1 बीघा ज़मीन के चक्कर में फंसे हो, एक काम करो, तुम सवेरे से कल आना सवेरे, और तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए उतनी तुम घेर लेना, लेकिन शर्त है कि शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले तुम मेरे पास आ जाना, और जितनी में चक्कर तुम लगाओगे मैं देखूंगा, उतनी तुम्हारी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। फालतू 1 बीघा के चक्कर में तुम्हें जो चाहिए, जितनी चाहिए। उसने क्या किया, सवेरे ही आ गया, सूरज उगते ही दौड़ना शुरू कर दिया, ये चाहिए, ये भी चाहिए, एक और ले लेता हूँ, वो और ले लेता हूँ। चलते चलते अभी दोपहर भी हो गई है। उसने कहा ये गिर न जाए, उसके पीछे आदमी भी लगा दिए, देखो कहीं इसके खाने पीने की व्यवस्था चलते में करो। वो मान नहीं रहा, उसको समझाओ। दूसरे लोग पीछे कह रहे हैं भैया थोड़ा खाना खा ले, थोड़े पैसे। अरे अभी तो ये मुझे अच्छा ये झरना चाहिए, ये पहाड़ भी चाहिए, ये नदी भी चाहिए, और उन्होंने कहा वापस भी तो लौटना है भाई, याद भी दिला रहे हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं अभी तो, अरे वो बगीचा भी तो बच्चों के लिए चाहिए थोड़ा। अब ऐसे करते कराते वो बहुत दूर से फिर बड़ी तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते और राजा के पास तक आया, और 2 गज पहले ही मर गया, पहुँच ही नहीं पाया, राजा खड़ा था। वही हालत यहाँ पे हमारी सबकी होती है कि ऐसी युक्ति निकालो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हो जाए। जो भगवान कह रहे हैं तुम देह दुनिया रिश्ते नाते भूलो, हम किस में लगे और लूटेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कल से बाबा को याद कर लेंगे, परसों से बाबा तो चाहे जब याद आ जाएगा, बुढ़ापे में कर लेंगे, जब मर रहे होंगे तब कर लेंगे, जिस दिन श्वास निकल रही होगी, यमराज आ गए होंगे, गला घुट गया होगा, तब सोच लेंगे थोड़ा सा कर लेंगे। कहाँ अभी से चक्कर में पड़े, कितना याद करें, अभी तो बटोर लें। तो हम सब वही व्यक्ति हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो चाहिए सब मिल जाएगा, बस मेरी बात सुन लो, लेकिन अपन सुनने को तैयार नहीं। यहाँ भी बहुतों को ले जाते हो तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे भला। तुम किसी को लेते तो लोगों को बड़ी शंका होती है कि कहाँ आ गए हैं भगवान, दिखाई तो दे नहीं रहे, जी ब्रह्मा तन में यही है, कैसे मान लें हम, हमें तो ये आदमी दिख रहा है, बूढ़ा दिख रहा है, दादी गुलजार आ गई तो ये स्त्री दिख रही है, भगवान कहाँ दिख रहा है इसमें। कैसे आते होंगे कुछ समझ नहीं आता उनको। इतने सब सेंटरों पर भी जो आते हैं उनमें से बहुत कम है जो निश्चय बुद्धि है कि रियल में भगवान आए हुए हैं।
और वो भगवान हमको आदेशित कर रहे हैं कि बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, इतना करने के बाद फिर मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे और तुम नर से नारायण बन जाओगे, देवता बन जाओगे, मनुष्य से। शिव ही सभी का बाप है, शिव भगवानोवाच है। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं है, परंतु तकदीर देरी से खुलती है, तो फिर क्या करूंगा? फिर तुम लंगड़ाते रहते हो। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है लंगड़ा। कम पढ़ेंगे तो लंगड़े रह जाए, कोई ना कोई तुम्हारा ज्ञान का या योग का या धारणा का या सेवा, कोई ना कोई पैर कट जाएगा या टूट जाएगा, चारों पैर नहीं रहेंगे। संशय आ जाएगा, और संशय आ गया तो पीछे रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं है पता नहीं, कहीं गप्प तो नहीं है, ये भी छूट जाए वो भी ना मिले, हम भूल जाएं रिश्तेदार भूल जाएं, मोड़ी मोड़ा भूल जाएं, देह दुनिया भूल जाएं, पता चला देह दुनिया भूल गए, वो भी चली गई और बाबा भी नहीं मिले। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो जरूर आगे बढ़ेंगे और इस पुरुषार्थ को करेंगे। कितना सिंपल तो समझा रहा हूं। तो ये वही कहानी है ना कि दौड़ो, दौड़ी लगाकर निशाने तक वापस लौटो। बाबा कहता है बुद्धि को जल्दी मेरे पास दौड़ा दो, और तुम किसको दौड़ाना है? तुम्हें बुद्धि को दौड़ा। कहाँ दौड़ाना है? बाबा के पास दौड़ाना है, खेत खलिहानों में, पर्वतों में, नदियों में, बगीचों में नहीं। जो बच्चा जल्दी से शिव बाबा की तरफ बुद्धि दौड़ा देता है वो सतो प्रधान बन जाता है, वो नर से नारायण बन जाता है। यह बात यहाँ समझने की है, अच्छी है, तीर लगना चाहिए, फिर भी बाहर जाते हैं तो खल्लास हो जाता है। बाबा है जो ज्ञान का इंजेक्शन लगाता है, तो उस बात का नशा चढ़ना ही चाहिए, लेकिन चढ़ता ही नहीं। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पियो तो अक्सर क्या होता है, बाहर जाने से भी भूल जाते हो। तुम बच्चे जानो, ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता, लिबरेटर एक शिव बाबा ही है। वही हर बात का वर्षा दे रहा है और कह रहा है मीठे बच्चे तुम भी पूरे समुद्र बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी तो धारण कर। बाबा तो क्या चाहता है? मैं अपना सर्वस्व तुझे लुटा दूं, तुझे मैं भर दूं, तू धारणा कर। मेरे में जितना ज्ञान है सब अपने अंदर धारणा कर ले। याद रखना, बाबा को, शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। ये तो तुम्हें हो गया है 84 जन्म लेते लेते। बाबा तो कहता है बच्चों मैं तो सदैव शांत हूं, मुझे किसी के साथ, किसी के कमाने, खाने, पीने, सोने, जगने, हानि, लाभ, सुख, दुख, जन्म, मरण मेरे को फंसता नहीं है। मैं तो देह से भिन्न हूं। शिव बाबा कभी किसी वस्तु को, व्यक्ति को नहीं कहता है ये हमारी चीज है, ये हमारा फला तन है, कि ये हमारा, कोई लोन पर लिया है कि ब्रह्मा तन भी बाबा ने, और इसकी भी बाबा को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लोन पर चीज ली हुई है, उसकी चिंता तो जिसकी चीज है वो जाने। हम तो इतने दिन रहेंगे, ये इतने घंटे रहेंगे, इतने मिनट रहेंगे, बस चले जाएंगे, हमें क्या की चिंता। लेकिन तुम बच्चों को क्या करनी चाहिए? बाबा ने इसमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सेवा करने के लिए, और तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। तो तुम्हें तो बस दौड़ लगा देनी चाहिए कि चलो मुझे भगवान से मिलना है, बस।
भगवान की बात माननी है। मिलने का तरीका क्या है? बुद्धि योग। समझो बाबा कौन, कैसे, क्या, और उनसे याद करो, उन्हें बुद्धि से याद करो। ना तो इसमें यज्ञ करनी है, न तप करनी है, न जप करनी है, और वह करने से मिलेगा भी नहीं। समझते हैं ना, कोई न कोई रूप में शायद भगवान मिल जाएगा। अरे बच्चे, बाबा समझाते हैं बहुत सहज तरीके से कि मैं तो तुम्हारे पास आया ही हूँ परम नाम छोड़ करके, तुम बस मेरी बात मान लो, अपने को आत्मा निश्चय कर लो, दे दुनिया को भूल जाओ, फिर मुझे याद करो। देखो मैं कैसे तुम्हारे काम आता हूँ। प्रदर्शनी आदि में भी तुम समझाओ, ठीक है। सतयुग त्रेता की आयु बहुत ज़्यादा लंबी लिख दी हैं, तो उसको तुम 2500 वर्ष बिल्कुल एक्यूरेट बताओ कि हर एक युग की उम्र सिर्फ 1250 वर्ष है। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग भी 1250, 5000 वर्ष का ड्रामा है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 2500 वर्ष जिसमें सतयुग त्रेता अर्थात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात गाई जाती है। बस इसमें फंसो मत, उलझो मत कि जाने क्या चलेगा। सतयुग त्रेता सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजाई होती है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है और भारत धीरे धीरे पतित होने लग जाता है। कलयुग में आते आते पूरा पतित बन जाता है। कलयुग और द्वापर रावण राज्य है, तिथि तारीख लगी हुई होनी चाहिए, एक विक्रम संवत, एक विक्रमाजीत संवत। बीच में खो जाता है संगम युग, बस, जो किसी को भी याद नहीं आ रहा है। रथी भी जरूर चाहिए। इस रथ में प्रवेश हो, बाप तुम्हें राजयोग सिखा रहा है, जिसकी वजह से तुम लक्ष्मी नारायण बन सकोगे। किसी को भी समझाना तो बहुत ही सहज है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चली और चलती है, और सब घराने हैं हद के, यही है एकमात्र बेहद का घराना। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बहुत ज़रूर है जानना। अभी तुम हो संगम पर, फिर दैवीय राज्य स्थापित हो ही रहा है। इस पत्थरपुरी अर्थात पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अगर विनाश न हो तो नई दुनिया बनेगी कैसे? अब कहते हैं नई दिल्ली। अरे बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो कि नई दिल्ली कब होगी? नई दुनिया में नई दहलीज होगी, वो अभी फिर से यमुना के कंठे पर ही होगी, जहां तुम्हारे सोने के हीरे जड़ित महल होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ था? जब होता है तब नई दहलीज पर जो समय परिस्थिति होती है, उस समय को क्या कहते हैं जानते हो? पारसपुरी कहते हैं। नया राज्य सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है, और यह बात मनुष्य पूरी तरह भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होते हैं, कौन कौन मनुष्य एक्टर्स होते हैं, वह जानना ही चाहिए तुम्हें। मुख्य एक्टर्स कौन है? सबसे मुख्य पार्ट कौन बजाता है? रूहानी सोशल वर्कर कौन है? बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम ही एकमात्र रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहों को समझो, पढ़ती तो आत्मा ही है। मनुष्य समझते हैं कि जिस्म पढ़ता है, लेकिन नहीं। ये तो तुम में से किसी को पता ही नहीं है कि वास्तव में आत्मा आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा ही बैरिस्टर आदि भी बनते हैं। बाबा हमको अब वो पढ़ाई पढ़ा रहा है जिससे नारायण बन जाए, क्योंकि नारायण के संस्कार हों या बैरिस्टर के संस्कार, सब आत्मा में होते हैं, शरीर में नहीं होते।
इसलिए चेक कर लेना। तुम संस्कार ले जाओगे, फिर आकर के नई दुनिया में अवश्य राज्य करोगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू में हो जाएगी। इसमें कुछ छुपाने की दरकार ही नहीं रहती है। मुख्य क्या बात है जानते हो? देह अभिमान में तुम अब किसी भी हालत में कभी मत आओ, कभी मत आओ। सदैव अपने को आत्मा ही समझो और किसी भी प्रकार का कोई विकर्म मत करो। सदा याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। तुम्हारे हड़गुड़ एकदम टूट जाएंगे। इसमें भी मुख्य, सबसे कठिन और सबसे बड़ा और सबसे पहले आने वाला विकार है काम, इच्छाएं। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं तो हमें फिर मरना ही पड़ेगा। अरे अब यह कोई पूछने की बात है क्या? कोई छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं कि बाबा बच्चे तंग कर रहे हैं, बाबा ये हो रहा है हमारे साथ, बाबा वो हो रहा है परिवार में ये अरे ये तो छोटा पाई पैसे का पाप है। तुम्हारे सर पर तो जन्म जन्मांतर से बहुत पाप चढ़े हैं, समझ रहे हो? वो जो बच्चे कर रहे हैं वो तो बहुत छोटा पाप है, लेकिन तुम्हें सभी पापों को भस्म करना ही होगा। बाबा पवित्र होने का बहुत सहज उपाय बताता है, और वो है बस एक बाप को याद करो और पवित्र हो जाओ। यही उपाय है, और ये सबसे सरल सहज सटीक उपाय है। भगवानो बाचा है। तुम आत्माओं से मैं बात करता हूँ, कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके कि भगवान रियल में बात भी करता है, पढ़ाता भी है, शिक्षा भी देता है, वर्षंस देता है, अपना गुण ज्ञान और शक्तियां देता है। वह तो मनुष्य अपने को शरीर समझते हैं। बाबा कहता है नहीं, मैं आत्माओं को समझा रहा हूं, शरीरों को नहीं। क्योंकि इस समय आत्माओं और परमात्मा का मेला लगा है। ये मेला है, इसमें कोई आवाज आदि भी नहीं करनी चाहिए। ये तो पढ़ाई है, और दूर दूर से बाबा के पास आते हैं निश्चय बुद्धि जो होंगे, उनको जोर से जरूर कशिश आएगी। आगे चलकर वो दौड़ेंगे तुम्हारे इस ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए और इस पर चलने के लिए। अभी इतनी कशिश कोई को हो नहीं रही है, क्योंकि याद नहीं करते हैं, तो कशिश कैसे होगी मेरी? बाबा तो बार बार समझाता है, घर पहुंचते ही खुशी में जाकर मिलो और तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। जब तुम घर आओगे, परम धाम आओगे, मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी खुशी बढ़ जाएगी। जैसे संसार में पहले पहले स्त्री याद आती है, फिर बाल बच्चे याद आते हैं, वैसे ही तुमको आएगा कि हम घर जा रहे हैं, वहाँ बाबा भी है और बच्चे भी हैं, तो डबल खुशी होगी ना। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। और बाबा एक ही बात कहता है, याद भी करो लेकिन माम एकम याद करो। ये मन मनाभव हो जाओ, मैं एक हूँ, बस मुझे याद करो, मन मुझे दे दो। ये विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, श्वास और सेकंड सेकंड मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, बाप और वर्षे दोनों को याद करो। बाबा तुम बच्चों को फिर से फूल बनाना चाहता है, नयनों पर बिठाना चाहता है, जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहते। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, झुंड का झुंड, ऐसे तुम आत्माएं बहुत झुंड के झुंड घर जाएंगी वापस, करोड़ों करोड़ आत्माएं। इसीलिए पवित्र बनने के लिए तुम मुझे याद करो, घर को भी
नहीं, मुझे याद करो, घर चलो। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है, क्योंकि बाबा तो गरीब नवाज है और तुम भी गांव-गांव सेवा करने जाते हो। बाबा क्या कहता है? बाबा गरीब नवाज है, तुम भी गांव में सेवा करने जाते हो। बाबा भी कहता है, मैं भी तुम्हारे गांव आया हूं, तुम्हें पारसपुरी बना रहा हूं। अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया बन पड़ा है, तो मुझे जरूर इसमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी और नई दुनिया में नई दहलीज स्थापित करनी पड़ेगी। वह सतयुग में ही नई दिल्ली होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा और इस बात का तुम्हें नशा भी चढ़ जाएगा कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापित करेंगे, जैसे कल्प पहले हमने की थी। यह थोड़ी कहूँगा कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिकली तुमको वह तुम्हारे लिए वह बनाने लग पड़ेंगे जिन आत्माओं में बनाने का पाठ भरा होगा। वह सब वहाँ करेंगे, तुम्हारा यहाँ पाठ है पढ़ने का, देह दुनिया को भूलने का। यही करो, अपना पाठ बजाओ और वहाँ तुम्हारी बुद्धि में अपने आप आएगा कि महल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे बनावें जैसे तुमने कल्प पहले बनाया था, वैसे ऑटोमेटिक तुम बनाने लग जाएंगे। आत्मा में यह बात उस समय इमर्ज हो जाएगी पहले से ही, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में कल्प कल्प तुम रहते हो, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से वो प्रकट हो जाएंगे। इन बातों को कोई भी नया मनुष्य आकर के समझ न सकेगा। तुम समझो, हम आए हैं नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होने के लिए। बाबा के पास तो हमेशा नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, यह भी ड्रामे की ही नूंद है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं इस बैल पर अर्थात रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे खुशी नहीं होती है। बस मैं उतनी देर के लिए सवारी करता हूं जितनी देर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी कर बैठा ही रहूं रात दिन। मैं रात दिन बैल पर सवारी नहीं करता हूं, उसका तो सेकंड में आना जाना हो जाता है मेरा। वास्तव में इस रथ में सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। मैं कितना दूर से आया हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। घर तो वही है ना, परम धाम। सारा दिन शरीर में थोड़ी ही बैठूंगा। अगर मैं सारा दिन इसके शरीर में बैठूं तो इसको तो खुशी नहीं आ पाएगी बेचारे को। जैसे कोई पिंजड़े में तोता फंस जाता है, ऐसे मुझे फंसना पड़ेगा, जो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं तो यह शरीर भी लोन भले ही लेता हूं, लेकिन कितनी देर के लिए? तुम्हें बस समझाने मात्र के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आया है हमको पढ़ाने के लिए, तो तुम्हारे खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो, इस शरीर का जो धनी है वह तो परमानेंट इसी में बैठेगा। ये भल बैल है शरीर, लेकिन बैल पर दो की सवारी सदा नहीं रहती है। शिव बाबा रहता है अपने परम धाम में, यहाँ आता है, आने में देर नहीं लगती है, सेकंड में आ जाता हूँ। आवाज़ से भी तीखा हूँ, मेरी स्पीड बहुत है। तुम आत्माओं की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से जट सेकंड से भी कम समय में लंदन पहुँच सकती है, फिर जीवन मुक्त हो सकती है। बाबा खुद ही रॉकेट है, कहता है मैं तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय मैं बहुत ही बिजी हूँ।
बहुत ज़्यादा। और दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है, तुमको पढ़ाना भी होता है। अनेक भक्त हैं जिनको दिल में होती है साक्षात्कार हो जाता तो बढ़िया था। कुछ न कुछ वह बेचारे कहीं साक्षात्कार की भीख मांगते हैं, कहीं सुखी हो जाते, कहीं कुछ और हो जाते, कुछ और हो जाते, भीख ही मांगते। सबसे ज़्यादा भीख जगत अम्बा से मांगी जाती है। तुम सब जगत अम्माएं हो, मेरी पार्वतियां हो। तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। भीख हमेशा गरीब को दी जाती है ना। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही हमें भीख में दे देता है। तुम सोचते हो कि प्रसाद से मिलती है। करुणा का सागर है, दया का सागर है। शांति धाम में चले जाएंगे, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी उम्र भी बड़ी हो जाएगी और तुम सतयुग में भी चले जाएंगे जहाँ मृत्यु का नामो निशान नहीं होगा। वह अमर लोक भी कहलाता है। वहाँ तुम्हें स्पष्ट रहता है कि शरीर रूपी वस्त्र पहना है एक्टिंग करने के लिए। वहाँ जन्म और मृत्यु जैसा कोई भान नहीं, जो पहन लिया जो उतार दिया, ये भान रहता है। इसीलिए उसे अमर लोक कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक वस्त्र उतार करके दूसरा पहन लिया, एक खाल छोड़ दी दूसरी ले ली। इसको मृत्यु कहो भले कहते रहो, लेकिन वह तो है ही अमरपुरी। खुद ही साक्षात्कार होता है कि अब हमको बच्चा बनना पड़ेगा, हो जाता है, दिखाई देने लगता है। कितनी खुशी की बात है। शिव बाबा की भी दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। इस बाबा की, इसकी ब्रह्मा की भी दिल होती है कि अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ इसका जन्म होता है। एक ही शकीलदा बाप का बच्चा है ये। बाबा ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट ही किया, फिर इसके द्वारा तुमको अडॉप्ट किया। मैं शकीलदा बच्चा हूं तो बाबा कितना मुझसे प्यार करेगा। एकदम बाबा तो प्रवेश ही हो जाता है। बाबा का प्रवेश होना और बाहर निकल जाना, पढ़ाई पढ़ाना और फिर झट चले जाना, यह भी एक खेल है। खेल में कोई भी खेल हो जाए, खेल में क्या होता है, खुशी होती है। तो यह तुम जानो कि जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा कि बाबा इसमें खेल खेल में आता है, प्रवेश करता है, अपनी बात कहता है और झट वापस चला जाता है। जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है। वो क्या है कि भगवान आकर पढ़ा रहा है, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापित कर रहा है। हम उसके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं भला। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। तुम भाग्यशाली हो सब बच्चे जो भगवान से विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ने आ गए हो, और मन लगाकर पढ़ो। ऐसी पढ़ाई पर विशेष अटेंशन तो देना ही चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इसी डबल खुशी में रहो कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, पहले पहले हम अपने घर जाएंगे शांति धाम, फिर राज्य करने अपनी राजधानी में सुखधाम में आएंगे। दूसरा पॉइंट है,
सिर पर जो जन्म जन्मांतर के बोझ हैं पापों के, उन्हें सबको भस्म जरूर करना है। देह अभिमान में आकर अब तुमको कोई भी विकर्म करना ही नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करना उद्देश्य है, देह अभिमान में आकर विकर्म नहीं कर लेना है। वरदान है, श्रेष्ठ संकल्प के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा बल भरने की सेवा अवश्य करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करने से बिजली बनाई जाती है और अनेक कार्य सफल हो जाते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ संकल्पों की इतनी एनर्जी इकट्ठी कर लो जो औरों के संकल्प में तुम अपनी संकल्प भर सको, संकल्प से बल भर सको। यह संकल्प तुम्हारे जो श्रेष्ठ होंगे ये इंजेक्शन का काम करेंगे, दूसरे में तुम्हारे संकल्प इंजेक्ट हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाएगी। तो अब श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। इस सेवा की बहुत ही आवश्यकता है बच्चों। अच्छा, स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन दुख को रूहानी सुख में परिवर्तन करो। यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्या काम है आपको? बाबा ने एक काम दिया है, मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करो। यही आपका श्रेष्ठ काम है, इस काम को जरूर करो। अव्यक्त इशारे में संकल्प की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी बाबा ने कहा ना कि संकल्प की शक्ति इतनी जमा कर लो कि जो दूसरे के अंदर इंजेक्शन की तरह वो घुस जाए और परिवर्तन कर दे। तो क्या करोगे? कई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प का फोर्स से आते तो कंट्रोल नहीं कर पाते बेचारे, फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया, रोक नहीं पाए। जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी है, याद रखना। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, वैसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब जानते हो क्या हो जाता है? उदास होना। व्यर्थ एक आ गया तो झट उदासी आ जाएगी या डिप्रेशन आ जाएगा, दिल शिकस्त हो जाओगे, या और कुछ नहीं होगा तो खुशी ही गुम हो जाएगी, दुख आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गुण के हिसाब से तुम अनुभव करो कि एक समर्थ संकल्प दुख को, अशांति को, उदासी को, दिल शिकस्त को, खुशी को गायब नहीं होने देगा। पदम गुना ये फल है। ये हिसाब तुम अनुभव जरूर करो। अच्छा, ओम शांति।